इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। डीडीसी चुनाव, आपको बता चले कि चुनाव के 7वें चरण का मतदान जारी है और चुनाव मैदान में 298 उम्मीदवार खड़े हैं। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां 22 दिसंबर को होगी मतगणना। तो जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव के 7वें चरण के लिए आज मतदान हो रहा है और आज करीब 6 लाख से अधिक मतदाता 72 महिला उम्मीदवारों समेत कुल 298 प्रत्याशियों के राजनीति भविष्य का ये फैसला करेंगे। बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर, जम्मू कश्मीर से है ये बड़ी खबर। और इसी के साथ आपको बताते चले कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मतगणना के जो रिजल्ट आने वाले हैं वो 22 दिसंबर को आएंगे। तो चुनाव मैदान में 298 उम्मीदवार खड़े हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, डीडीसी चुनाव जारी है, 7वें चरण में ये मतदान किए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर, 298 प्रत्याशियों के राजनीति भविष्य का ये फैसला करेंगे। चुनाव के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से, डीडीसी चुनाव जारी है, 22 दिसंबर को मतगणना होगी। तो जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव के 7वें चरण के लिए आज मतदान हो रहा है और आज करीब 6 लाख से ज्यादा मतदाता 72 महिलाएं उम्मीदवारों समेत कुल 298 प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। 31 सीट के लिए 7 बजे से वोटिंग हो रही है और आपको ये भी बताते चले कि मतदान दोपहर 2 बजे तक होगा। राज्य चुनाव आयुक्त के शर्मा ने कहा है कि मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और जम्मू में 18 और कश्मीर घाटी में 13 निर्वाचन क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। चुनाव के लिए कुल 1852 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 1068 कश्मीर मंडल में, और वहीं अगर बात करें जम्मू कश्मीर मंडल की तो वहां पर 784 जम्मू मंडल है। और सभी मतदान केंद्रों पर कोरोना वायरस से बचने के लिए जारी गाइडलाइंस का भी पालन किया जा रहा है और पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। इसी दौरान आपको बताते चले कि लगातार जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के 7वें चरण के लिए मतदान हो रहे हैं और करीब आज 6 लाख से ज़्यादा मतदाता 72 महिलाएं और साथ ही कुल 298 प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला होगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रविंद्र जुड़ गए हैं। रविंद्र, जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव जारी है, 7वें चरण में जारी है मतदान, तो क्या कुछ अपडेट मिल रही है? जी कृष्णा, देखिए 7वें चरण का मतदान आज सुबह करीब 7 बजे शुरू हो चुका है। जो डीडीसी है उसमें सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं, क्योंकि आतंकियों की तरफ से हमेशा ही इन चुनावों में खलल डालने का प्रयास जो है वो किया जा रहा था। और खास करके मौसम जो है इस समय अगर बात करें जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ पर काफी ज्यादा सर्दी जो है हो चुकी है। कुछ ऐसे इलाके हैं कश्मीर के जहां पर बर्फबारी बहुत ज्यादा है, उन इलाकों पर भी जो है चुनाव आयोग की पूरी नजर है और वहां पर भी जो इंतजाम है वो पुख्ता किए गए हैं। और आज सुबह से ही चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें कहा जाए कि 298 जो उम्मीदवार हैं इन चुनावों में खड़े हैं और जिसमें 78 महिलाएं हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से कहा जाए कि जिला विकास परिषद के जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, तो लोग चाहते हैं कि उनके इलाके का विकास हो और इसी वजह से लोग बढ़ चढ़ कर इन चुनावों में हिस्सा भी ले रहे हैं। और खास करके कोरोना वायरस का अगर बात करें तो जिस तरह से कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, तो इस समय पर चुनावों में इस चीज खास रखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है, ताकि कोरोना वायरस से जो है वो बचा जा सके। तो रविंद्र, क्या लगता है कि कौन सी पार्टी के हक में वोट जा सकते हैं? जी देखिए, फिलहाल कयास ही लगाए जा सकते हैं, क्योंकि अभी कहना उचित नहीं होगा। जैसे जैसे नजदीक इसका जिस तरह से दिसंबर के महीने में जो कहा जाए कि जो इसका रिजल्ट आना है उसके दौरान ही लोग जो है पार्टी को छोड़ लोग जो है उस चेहरे को वोट दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो
उनके इलाके का विकास करवाए, उसी चेहरे को देखकर वो वोट दे रहे हैं। हालांकि पार्टी की अगर बात करें तो पार्टी हर कोई अपने तरीके से जोर लगा रही है, लेकिन फिर भी कहा जाए तो जम्मू संभाग के अंदर कहा जाए तो बीजेपी का ज्यादा जोर नजर आ रहा है, क्योंकि उसके बड़े बड़े नेता जो हैं वो जम्मू के अंदर पहुंचे हुए हैं और लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर उनके जो हैं बड़े बड़े नेता जो हैं वो लगातार विजिट कर रहे हैं। तो जोर जो है इस समय बीजेपी का ज्यादा नजर आ रहा है। और कहीं कश्मीर घाटी की अगर बात करें तो कश्मीर घाटी के अंदर भी बीजेपी ने काफी ज्यादा, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं तरुण चुग हो गए, अनुराग ठाकुर हो गए और कई बड़े चेहरे जो हैं वो कश्मीर घाटी के अंदर जा चुके हैं। और आने वाले दिनों में देखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से पीडीपी या एनसी की बात करें तो वो लगातार लोगों को पिछले 70 सालों से जो है बरगलाती रही हैं। तो उन सब चीजों को छोड़कर लोग चाहते हैं कि उनके इलाके का विकास हो, और इसी वजह से इन चुनावों में जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो रविंद्र, अभी ये बताया जा रहा था जम्मू कश्मीर जिस तरीके से चुनाव जारी हैं, तो इसी बीच डल झील में भी एक मामला सामने आया था जहां रैली करते दौरान जो बीजेपी नेताओं की नाव पलट गई थी, और इसी के साथ ये बताया जा रहा है कि कई पत्रकार भी शामिल थे। तो किसकी बड़ी लापरवाही देखने को मिली थी? जी देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से मैंने पहले बताया कि बीजेपी के कई बड़े नेता जो हैं वो कश्मीर घाटी भी गए हैं, उन्होंने वहां पर प्रचार भी किया है। और इसी दौरान झील जो है वहां पर वो घूमने के लिए निकले थे, और साथ में 3 वीडियो जर्नलिस्ट भी थे। और जो डल झील में जो है उनकी नाव पलट गई, और उसमें वीडियो जर्नलिस्ट के जो इक्विपमेंट थे वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो गए। और हालांकि गनीमत ये रही कि उसी समय उनका रेस्क्यू कर लिया गया, नहीं तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। ये चीजें सारी सामने नजर आ रही हैं, और ऐसी चीजों में इनको चाहिए कि एहतियात बरतें। और खास करके जिस तरह से कहा जाए कि आने वाले दिनों में जिस तरह से बर्फबारी के दौरान आतंकवाद का एक बहुत बड़ा मुद्दा है इन चुनावों को लेकर। हालांकि एक ही चरण बचा है, 8 चरण में ये चुनाव जो होने थे उसका सिर्फ एक ही चरण बचा है, क्योंकि आज 7वां चरण है इन मतदान का। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि इनको डिस्टर्ब किया जाए। इसी वजह से एलओसी के ऊपर भी लगातार फायरिंग जो है वो की जा रही है। शुक्रिया रविंद्र श्रीवास्तव तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव जारी है, 7वें चरण में मतदान हो रहे हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।